गाइस हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक हमारा प्रकृतिवाद पर चलता है और चलते हैं आगे कि यह विचारधारा केवल भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखती है और यह प्रकृति को सर्वोत्तम सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृतिवाद जो है ये सिर्फ प्रकृतिवाद में ही यानी प्रकृति पर अपनी आस्था रखते हैं। प्रकृतिवाद अध्यात्म को किसी भी प्रकार कोई महत्व नहीं देता, यह प्रकृति को मूल तत्व मानता है। ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और फिर उसी में ही विलीन हो जाती है। बिल्कुल भाई, प्रकृति ही उसे जन्माएगी और प्रकृति ही उसे खत्म कर देगी। प्राकृतिक पदार्थ व क्रियाएं ही सत्य है। बिल्कुल ठीक, इन्होंने उत्पत्ति का साधन भूमि को माना है। ठीक है जी, यह भूमि में विज्ञान में आस्था रखता है। क्योंकि विज्ञान के सहारे ही हम प्रकृति के रहस्यों का पता लगा सकते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक, प्रकृति ही समस्त विश्व की रचनाकार व पालनहार है। प्रकृति ही नियम है, वही नियंता भी, प्रकृति ही साधन है और वही साध्य भी, प्रकृति ही आदि है और प्रकृति ही अंत है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ ही प्रकृति है। ठीक है, तो प्रकृतिवाद जो है मतलब किसी में विश्वास न रखकर ये सिर्फ प्रकृति को ही मानते हैं। प्रकृतिवाद के जो समर्थक थे वो इस प्रकार, जैसे डार्विन था, लेमार्क था, अरस्तु था, काम्टे था, बेकन था, बटलर था और एंड में बहुत खतरनाक रूसो। यानी इन्हें मतलब ये अर्थशास्त्री तो है ही, पर ये बहुत बड़े दार्शनिक भी है रूसो। ठीक है जी, रूसो की एक बुक का नाम था, रूसो एक दर्शन शास्त्री था और इसके जो मतलब शिष्य था उसका नाम था एमिल। एमिल ने एक बुक लिखी थी, बहुत अच्छी थी वो। उनकी विशेषता देखता है रूसो की। इन्होंने बताया था कि प्रकृतिवाद को प्रयुक्त करना बड़ा कठिन है क्योंकि यह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल, वार्ड ने क्या बताया था कि यह वो सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, अर्थात प्रकृति को भगवान से अलग करता है। ब्राइस ने बताया था कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसकी मुख्य विशेषता ईश्वर का विरोध करना है। देखो, ब्राइस ने ये कहा था कि वो प्रणाली जो भगवान का विरोध करती है। नोट में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रूसो ने कहा था कि सच्ची शिक्षा ही वही है जो किताबों से बाहर न हो, अर्थात सच्ची शिक्षा प्रकृति से मिलती है। ठीक है, वस्तु का ज्ञान बराबर यथार्थ ज्ञान, लेकिन जब वस्तु का ज्ञान भी प्रकृति से ही प्राप्त हो उसे प्रकृतिवाद कहा जाता है। देखो, प्रकृतिवादियों का ये मानना था कि कोई भी बच्चा है और उसे प्रकृति के सारे छोड़ दो। ठीक है, उसे किताबी नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, सब प्रकृति सिखा देगी, कहाँ जाना कहाँ कैसे पढ़ना। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में छोड़ दो खुले में, उसके सहारे प्रकृति के अपने आप बदल देगी प्रकृति से। तो हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कर बताएं अच्छी लगे।